यमन के हुथीज अभी तक रेड सी में सिर्फ जहाज ही रोक रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जो धमकी दी है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। यमन के लड़ाकों ने धमकी दी है कि अगर गाजा में मुसलमानों का नरसंहार बंद नहीं हुआ तो वो रेड सी से गुजरने वाली फाइबर ऑप्टिकल सबमरीन को तबाह कर देंगे। यमन ने जिस ऑप्टिकल केबल को तबाह करने की धमकी दी है, ये वो केबल है जिसके जरिए पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचता है। यमन के हुथियों ने जिस बाबल मंदब पर कब्जा किया हुआ है उसके नीचे से 20 ऑप्टिकल केबल निकलती हैं और अगर ये काट दी गई तो पलक झपकते ही पूरी दुनिया में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं ठप हो जाएंगी। 2022 में इन 20 केबलों में से सिर्फ एक केबल का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था और उसकी वजह से आधी दुनिया में इंटरनेट बंद हो गया था। तो सोचिए अगर ये सभी 20 ऑप्टिकल केबल काट दिए गए तो पूरी दुनिया का क्या हाल होगा। याद रहे कि कुछ दिन पहले यमन ने धमकी दी थी कि अगर हम अपनी औकात पर आ गए तो पश्चिमी देशों को पत्थरों के युग में पहुंचा देंगे। और अब समझ में आ रहा है कि यमन ने ये बात क्यों कही थी, क्योंकि अगर आज इंटरनेट बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि आज चाहे स्कूल हो, बैंक हो या फिर दूसरे संस्थान, सब इंटरनेट पर ही डिपेंड हैं। वैसे भी आज हुथियों ने इजराइल को निशाना बनाते हुए कुछ मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद इजराइल और यमन का तनाव और बढ़ गया है। यमन की दहशत का ये आलम है कि अमेरिका ने यमन पर नजर रखने के लिए 2000 स्पेशल सैनिक तैनात किए हैं। यमन के लाल सागर पर कब्जा करने के बाद अब जहाजों को यूरोप से अफ्रीका पहुंचने के लिए 13,000 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। कल हुथीज लड़ाकों की 3 नाव अमेरिकी सेना ने डुबो दी थी, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। और अब हुथीज कमांडर यहिया सरिया ने कहा है कि वो अमेरिका को बर्बाद करके रख देंगे और इन 10 शहीदों का बदला जरूर लिया जाएगा। अगर कोई अरब देश बीच में आता है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। इस वक्त अमेरिका और इजराइल पर चारों तरफ से मार पड़ रही है। इंटरनेट को शटडाउन करने की धमकी के बाद अब रूस और चीन ने डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में कारोबार करने का फैसला किया है, जिससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला है। रूस की अगर बात करें तो उसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उसने हमास को अपने लेटेस्ट हथियार और कुछ मिसाइलें दी हैं, जो बताता है कि ये जंग अब सिर्फ गाजा में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि हर देश अपने तरीके से इसमें हिस्सा ले रहा है। अमेरिका बड़ी शान से लाल सागर में अपने युद्धपोत लेकर आया था कि वो हुथियों को तबाह बर्बाद कर देगा, लेकिन अब हालात ये हैं कि अमेरिका को खुद लाल सागर छोड़कर भागना पड़ा है। ईरान ऑब्जर्वर ने एक खबर पब्लिश की है कि अमेरिका के 2 युद्धपोत लाल सागर छोड़कर वापस जा चुके हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका को भी महसूस हो गया है कि वो हुथियों से जीत नहीं सकता। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस फाइल करते हुए बयान दिया है कि इजराइल गाजा के अंदर मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। वो धर्म और मजहब की बुनियाद पर उनका कत्ल कर रहा है। ये एक तरह की धार्मिक जंग है जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। अब देखना यह है कि मुस्लिम देशों की गैरत कब जागती है और वो कब इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर कदम उठाते हैं। वैसे मुस्लिम देशों की तरह आप भी खामोश न रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि फिलिस्तीन की आवाज को दुनिया तक पहुंचाया जा सके।